मैं और वो अंधी बीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अहमद है। मैं लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता हूँ। ये बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं रोज़ सुबह फजर के बाद दुकान खोलता था और रात ईशा के बाद बंद करता था। मेरा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरता था, लेकिन एक शख्सियत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एक अंधी बीवी। पहली बार जब वो मेरी दुकान पर आई तो मैं हैरान रह गया। आंखों में नूर था, लेकिन वो देख नहीं सकती थीं। हाथ में एक पुराना सा लाठी था और बगल में एक छोटी सी पुरानी टोकरी। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, बेटा थोड़ा आटा और चावल दे दो, पैसे कल दे जाऊंगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। दुनिया का दस्तूर तो ये है कि पहले पैसे फिर सामान, लेकिन उनके लहजे में इतना यकीन था कि मैंने चुपचाप सामान दे दिया। अगले दिन वो फिर आईं और इस दफ़ा पैसे दे गईं। यह सिलसिला हर हफ्ते चलने लगा। कभी कभी पैसे पहले मिलते, कभी बाद में। एक दिन मैंने उनसे पूछा, अम्मी आप अकेली क्यों रहती हैं, कोई औलाद नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा था एक बेटा, लेकिन मुझे छोड़ गया, अब अल्लाह ही काफ़ी है। उस दिन के बाद मैं रोज़ उनका इंतज़ार करता। उनकी दुआओं में कुछ तो असर था। जब वो कहती थीं, अल्लाह तेरी रिस्क में बरकत दे, तो सच में अगले दिन मेरी दुकान में डबल बिक्री होती थी। एक दिन, 2 दिन गुजरे, फिर 3 दिन, लेकिन वो बीवी नहीं आई। मुझे बेचैनी होने लगी। फिर मैं उस मोहल्ले के एक पुराने फ़कीर से मिला, जिसे मैं अक्सर उनके आसपास देखता था। उसने मुझे कहा, वो अंधी बीवी कल रात इंतकाल कर गईं। कब्र में उतरने से पहले भी दुआ दे रही थीं, या अल्लाह अहमद के रिस्क में बरकत देना। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा टूट गया हो। मैं उनकी कब्र पर गया, सूरह यासीन पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे उन जैसों का बना दे जो सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले होते हैं। आज भी जब कोई ज़रूरतमंद मेरी दुकान पर आता है तो मुझे वो बीवी याद आती है, और मैं सोचता हूँ शायद किसी की एक दुआ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।